शहर खाली करवाओ, टीम को आगाह करो और इस बंदे को एक शील्ड लाके दो। हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैंग एवेंजर्स का सबसे बड़ा विलेन कैसे बन गया। जैसा कि कैंग दी कॉन्करर एमसीयू का अगला सबसे बड़ा विलेन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो ये एक बिल्कुल सही टाइम है ये याद रखने के लिए कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो कैंग को उसे इतना खतरनाक बनाती है। इससे भी जरूरी बात ये है कि वो थैनोस के कंपैरिजन में एमसीयू के लिए एक अलग तरह का विलेन बनने जा रहा है। जबकि मैड टाइटन थैनोस एक नेचुरल फोर्स था जिसे रोकना इम्पॉसिबल लग रहा था, मगर वहीं दूसरी तरफ कैंग एक ऐसी शख्सियत है जो एमसीयू के लिए कुछ बहुत बड़े एडवेंचर्स लेकर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम करीब से नजर डालेंगे एवेंजर्स के सबसे डेडली विलन पर। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कॉमिक्स में कैंग दी कॉन्करर की शुरुआत हुई फैंटास्टिक फोर के साथ उसकी लड़ाई से। उस टाइम फैंटास्टिक फोर का सामना हुआ कैंग के कुछ पॉपुलर अवतारों में से एक इजिप्शियन फेरो रामा टुट से। फैंटास्टिक फोर के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई के बाद रामा टुट यानी कि कैंग को फ्यूचर में वापस भेज दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से कैंग फ्यूचर में बहुत आगे निकल जाता है और 40th सेंचुरी की एक ऐसी अर्थ में पहुंच जाता है जो खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो फिर क्या था, कैंग अपने फायदे के लिए इस टाइम को यूज करते हुए वो अपने आप को कैंग दी कॉन्करर के फॉर्म में शो करता है और पूरी गैलेक्सी में अपनी जीत का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता है। मगर तब उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया मर रही है और कुछ टाइम बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो टाइम ट्रेवलिंग करेगा और समय में पीछे जाएगा जहां वो ऐसी अर्थ पर हुकूमत कर सके जो पहले से वेल डेवलप्ड हो और फ्यूचर की तरफ अपना कदम रखने की कोशिश कर रही हो। और इस तरह मार्वल के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक के कई अवतार शुरू हुए। कैंग ने पहली बार 1964 की मार्वल कॉमिक बुक एवेंजर्स के इशू 8 में अपनी शुरुआत की। नेथानियल रिचर्ड्स जो फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स का पूर्वज था, जिसे कैंग दी कॉन्करर के नाम से जाना जाने लगा। कैंग एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसने डॉक्टर डूम की टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी डिस्कवर की और इसका यूज एंशिएंट इजिप्ट में वापस जाने के लिए किया। वहां उसने इजिप्शियन फेरो रामा टूथ के फॉर्म में रहकर राज करने का फैसला किया और म्यूटेंट एपोकैलिप्स को अपना मेन मेंबर बनाकर रखना चाहता था और इस चीज ने उसे बुराई के रास्ते पर ढकेल दिया। अब ये जानना जरूरी है कि कैंग के पास अपनी कोई नेचुरल सुपर पावर्स नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है बिल्कुल हमारी तरह, मगर जो चीज उसे इतना खतरनाक बनाती है वो है उसकी टाइम मशीन। कैंग एक ऐसा इंसान है जो मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक का वंशज है। कोई सुपर पावर ना होने के बावजूद कैंग ने एवेंजर्स को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। कैंग स्ट्रेटजी बनाने में एक्सपर्ट है और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसके पास फ्यूचर में यूज होने वाले हाईली एडवांस वेपन और सुपर स्ट्रॉन्ग आर्मर्स का एक्सेस है। और ये सभी चीजें कैंग को थैनोस जितना खतरनाक बनाती हैं, मगर एक एडवांस लेवल पर। कैंग अपनी हर लड़ाई में बहुत चालाकी से प्लानिंग करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाना वो अच्छी तरह से जानता है। अब देखना यह है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में कैंग क्वांटम रियल में क्या कर रहा है, वो वहां पर कैसे पहुंचा और एंटमैन की हेल्प से कैंग क्वांटम रियल से बाहर कैसे आएगा। और अब तो मोडॉक भी कैंग के साथ है, मतलब एंटमैन के लिए वहां से अपनी फैमिली के साथ निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम ऐसी जगह को फील करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। इस जगह पर टाइम भी अपना असर नहीं कर पाता और इस जगह पर ट्रैवल करने के लिए किसी को भी सब एटॉमिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के रिलीज होने का, क्योंकि कैंग दी कॉन्करर और मोडॉक को बिग स्क्रीन पर तबाही मचाते हुए देखना अपने आप में एक बड़ा एडवेंचर है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।